हेलो एंड वेलकम टू ऑल। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से एसएसजी गुरुकुल के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की 5043 वैकेंसी आपके सामने आ गई। नोटिफिकेशन पहले जारी हो चुका था और 6 सितंबर यानी कि आज 4 है, 5 और 6 2 दिन के बाद आपका जो फॉर्म है वो अप्लाई आप कर सकते हैं। तो सारी जानकारी यहाँ पर दी जाएगी। यहाँ पर देखिए पूरा एडवर्टीजमेंट लगा रखा है, मैंने सारा एडवर्टीजमेंट लगा रखा है पूरी तरीके से, ठीक है। और बहुत मज़ेदार वैकेंसी है। और आप लोग जो सिर्फ ग्रेजुएशन पास हैं, जो सिर्फ बच्चे ग्रेजुएशन पास है, जो विद्यार्थी मेरे भाई बंधु जितने ग्रेजुएशन पास हैं, उनके लिए भी बहुत सुनहरा मौका है। 2019 के बाद 20, 21 और 22 में अब ये वैकेंसी आई है, लेकिन बम्पर वैकेंसी आई हैं, कि नहीं। तो कैसे कैसे तैयारी करनी है, क्या करना है, प्रीवियस ईयर का कट ऑफ क्या है, सारी चीज़ें आज डिस्कस करेंगे। कैसे क्वेश्चन आते हैं, कैसे क्वेश्चन नहीं आते, कहाँ से पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, पेपर 1 कौन देगा, फेज़ 1 में कौन कौन शामिल होगा, फेज़ 2 में कौन कौन शामिल होगा। और आपको मैं बता दूँ, जिनके पास सिर्फ ग्रेजुएशन की डिग्री है और उनको कंप्यूटर चलाना आता है, कोई डिप्लोमा नहीं कि आपके पास ट्रिपल सी तो अब सबके पास हो ही गया है वैसे भी कि आप 2 1 से वो लेवल किए हो, ऐसा कुछ नहीं है। तो आपके लिए जो वैकेंसी है वो है असिस्टेंट ग्रेड डिपोर्ट की और असिस्टेंट ग्रेड जनरल की, है ना। पे स्केल आप देख पाएंगे 28,200 से लेकर 79,200 और इसका भी सेम है ना। मैनेजर का पोस्ट थोड़ा सा ज़्यादा होता है और जेई का थोड़ा सा ज़्यादा है। तो जेई का आप देख पाएंगे 34,000, यानी कि इसके लगभग 45,000 के आसपास सैलरी मिलेगी और आप लोग को लगभग 40,000 के आसपास सैलरी मिलेगी, ठीक है। तो इसको मैं थोड़ा सा कंप्रेस कर लेता हूँ। कंप्रेस करने के बाद मैंने जो लिखा हुआ है उसको मैं समझाता हूँ। कंप्रेस करके इसको आप, ये नोटिफिकेशन मैं टेलीग्राम पर दे दूंगा, इसको आप देख लीजिएगा अच्छे से। पोस्ट वाइज देख लीजिएगा, जोन वाइज देख लीजिएगा कि साउथ जोन है ना, नॉर्थ जोन, ये सब देख लीजिएगा। फिर मैं आपको बताना शुरू करता हूँ। अच्छा, यहाँ पर अगर मैं क्वालिफ़िकेशन की बात करूं, यहाँ पर अगर मैं क्वालिफ़िकेशन की बात करूं तो ये क्वालिफ़िकेशन इसमें दी गई है, आप अच्छे से इसको देख लीजिएगा, है ना। जेई सिविल इंजीनियरिंग की क्या है, डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग, ऐसा सब लिखा हुआ है, ठीक है। तो हम लोग जो बेसिकली बात करने वाले हैं, वो AG 3 पर बात करने वाले हैं। वो भी किस पर, है ना, जो सबसे इंपॉर्टेंट हम लोग के लिए, जो ग्रेजुएशन पास लोगों के लिए। फिर बाकी जो अगर आप कहेंगे तो जेई और मैकेनिकल इंजीनियरिंग और मैनेजर वाली जो पोस्ट है उनके लिए भी मैं बना दूंगा, ठीक है। अभी देखिएगा, तो टोटल पोस्ट 5043 के आसपास है। ये इसके पोस्ट वाइज ये अंक दिए गए हैं, ABCD ये पोस्ट कोड दिए गए हैं, EFGH, ठीक है। 6 सितंबर से 2022 से आप अप्लाई कर पाएंगे। 5 अक्टूबर 2022 इसकी लास्ट डेट है। एग्जाम डेट लगभग जनवरी से फरवरी, मतलब बहुत कम समय दे रहे हैं, लेकिन हो सकता है पोस्टपोन हो जाए क्योंकि आदत है। ये देख लीजिए, असिस्टेंट ग्रेड 3 जो जनरल कोटे में आएगी, जो डिपोर्ट में आएगी, ये आपका सिर्फ ग्रेजुएशन पास है, हल्के से कंप्यूटर नॉलेज। नॉर्थ जोन, ईस्ट जोन, वेस्ट जोन, साउथ जोन और नॉर्थ ईस्ट जोन, है ना। जो उत्तर प्रदेश आएगा वो आपका नॉर्थ जोन में आ जाएगा, जो उत्तर प्रदेश है वो आपका नॉर्थ जोन में चला जाएगा, जो आपका बिहार वाला एरिया है वो आपका ईस्ट जोन में चला जाएगा। बाकी आप जान ही रहे हैं। तो ये आप असिस्टेंट ग्रेड 3 डिपोर्ट। अच्छा, एक सबसे महत्वपूर्ण बात बता दें आपको कि आप एक ही फॉर्म फिल करेंगे, आप एक ही जोन फिल करेंगे, ये गलती मत कर दीजिएगा। लोगों ने गलती करना शुरू कर ही दिया है ना। वो फ़ोन करना शुरू कर दे रहे हैं कि सर मैं नॉर्थ जोन में ही भर दूँ, मैं ईस्ट जोन में ही भर दूँ, मैं वेस्ट जोन में ही भर दूँ। अरे हाँ कि ना, आप सिर्फ एक ही पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं और एक ही जोन में अप्लाई कर सकते हैं। ये बात आपको ध्यान रखना है, अदरवाइज आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, है ना। फीस की बात की जाए, जनरल, OBC और EWS से 500 रुपये लिए जा रहे हैं। SC ST और PS से एग्जम्पशन मिला, उनको छूट मिली है। मिनिमम एज है 21 वर्ष, मैक्सिमम एज है 27 वर्ष। लेकिन जो जेई वाले बच्चे हैं, जो जेई वाले विद्यार्थी हैं और सारे जेई का, चाहे मैकेनिकल इंजीनियरिंग वाले हों और चाहे सिविल इंजीनियर हो, और जो AG 3 में हिंदी वाला पार्ट है, जो हिंदी वाले साइड से हैं, उनके लिए 28 साल है। सिर्फ ये 3 पोस्ट ऐसी होंगी, इसमें 2 हैं, इसमें 1 है। ये 3 पोस्ट ऐसी हैं जिनमें मैक्सिमम एज 28 वर्ष मानी गई है। आयु की गणना बता चुके हैं, 1 अगस्त 2022 से होगी। एज रिलैक्सेशन जैसा पर नॉर्म्स गवर्नमेंट के हैं वैसे मिलेंगे, जैसे OBC को 3 साल, है ना, SC ST को 5 साल। फिर आप जानते ही हैं वो एज रिलैक्सेशन जो है विडो के लिए अलग आता है ना, सबके लिए अलग अलग है। एक्स सर्विसमैन ST का, एक्स सर्विसमैन ST का, SC का, है ना, सबका अलग अलग है। वो आपका लिखा हुआ है उसमें नोटिफिकेशन में, उसको देख लीजिएगा। अब यहाँ पर देखिए, इसको समझिए। देखिए, पेपर में आपके 2 फेस होंगे, समझना, यहाँ पर 2 फेस होंगे आपके पेपर के, ठीक है। फेज 1 और फेज 2, या कह सकते हैं प्री और मेंस होगा। फेज 1 सबके लिए कॉमन है, फेज 1 सबके लिए कॉमन है। मैं कट ऑफ भी बताता चलूंगा, कैसे कैसे पेपर आएगा ये सब बताता चलूंगा।
आराम से समझिएगा। अगर ये वीडियो अच्छा खासा रनिंग में जाता है और लोग इसकी डिमांड करते हैं तो फिर मैं इसको एक एक क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन आए हैं 2018 में 2019 में उस पर फिर डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो ये समझ लीजिए पहले कि 2 फेस होंगे इसमें। फेस 1 सबके लिए कॉमन होगा और क्वालिफाइंग नेचर का होगा। फेस 1 में आपके इंग्लिश लैंग्वेज, रीजनिंग है ना, न्यूमेरिकल एबिलिटी और जनरल स्टडीज़ आएगी, यानी जीएस आएगी, है ना। न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड में आपका एडवांस मैथ नहीं आएगी, सिर्फ अरिथमेटिक आएगी कक्षा 8 से 10 तक की, कक्षा 8 तक की सॉरी। इंग्लिश लैंग्वेज, रीजनिंग है ना, कितने क्वेश्चन होंगे? 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स, 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स, 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स, 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स। लेकिन एक बात समझिएगा कि इसमें टाइम लिमिट दी गई है। आपको इंग्लिश लैंग्वेज के 25 क्वेश्चन 15 मिनट में करने हैं। अगर आप नहीं कर पाते हैं तो सीधे आपको रीजनिंग में कुदा देगा, समझ रहे हो। जो छूट गया वो छूट गया, आपको दोबारा नहीं कर पाएंगे, ठीक है। रीजनिंग तभी इसने दे रखा है लिमिट, ठीक है। रीजनिंग के 25 क्वेश्चन 15 मिनट में, नहीं सभी 15-15 मिनट करने। टोटल आपके 100 क्वेश्चन होंगे और आपको 1 घंटा दिया जाएगा। 100 क्वेश्चन 60 मार्क्स, ठीक है। क्या कट ऑफ होने वाली है, ज़्यादा परेशान नहीं होना है। आपके अगर 65 नंबर आ जाते हैं तो आप अंदर हो जाएंगे, ठीक है ना, आप समझिएगा। तो ये क्वालिफाइंग नेचर का, इसका नंबर आपका नहीं जुड़ेगा। इसके बाद फेज 2 में आ जाएंगे। पेपर 1 में सबके लिए कॉमन होगा, सबकी एक पेपर 1 की सबकी मेरिट जो है वो एक साथ निकलती है, ठीक है। फिर आते हैं फेज 2 में, ठीक है। फेज 2 में एक पेपर 1 है और एक पेपर 2 है, समझिएगा। फेज 2 में पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3, यानी कि 3 पेपर। आप सोच रहे होंगे सर अभी तो आपने कहा था प्री में 1 पेपर होगा, कॉमन होगा। हमने कहा हाँ, फिर फेज 2 में 3 पेपर होंगे, परेशान क्यों हो। फेज 2 में मेंस में 3 पेपर होंगे, लेकिन किसके लिए होंगे समझिएगा। यदि आप AG3 जनरल और AG3 डिपोर्ट, जिसके लिए मेरा वीडियो देख रहे हो आप लोग, ये अगर आप वैकेंसी फिल कर रहे हैं तो आपको सिर्फ एक ही पेपर देना होगा मेंस में। पेपर 1 लिखा है, AG3 जनरल और डिपोर्ट वाले सिर्फ यही पेपर देंगे। इसके अलावा जितने भी लोग हैं फॉर ऑल, वो पेपर 1 और पेपर 2 दोनों देंगे। वो पेपर 1 और पेपर 2 दोनों देंगे। लेकिन जिसने सिर्फ स्टेनो के लिए अप्लाई किया है, यानी सी पोस्ट के लिए अप्लाई किया है स्टेनो के लिए, वो ये दोनों पेपर नहीं देगा, वो सिर्फ पेपर 3 देगा। समझ में आ गया। नहीं, स्टेनो वाले का जो मेंस होगा वो सीधे पेपर 3 देगा, और जो डिपोर्ट वाले और जो बच्चे जनरल वाले हैं वो सिर्फ पेपर 1 देंगे। इनके अलावा जितने टेक्निकल वाले हैं, ये सब जेई वेई वाले हैं, ये सब आपके कौन से देंगे? पेपर 1 भी देंगे, पेपर 2 भी देंगे। पेपर 3 सिर्फ स्टेनो देगा, याद रखिएगा। अब देखते हैं पेपर 1 में क्या क्या आएगा। पेपर 1 में 25 क्वेश्चन इंग्लिश के होंगे, है ना, 25 मार्क्स के 20 मिनट में करने होंगे। रीजनिंग के 25 क्वेश्चन होंगे, 25 मार्क्स के 20 मिनट में करने होंगे। न्यूमेरिकल एबिलिटीज़ के 25 क्वेश्चन होंगे, 25 मार्क्स के 20 मिनट में करने होंगे। जीएस के 45 क्वेश्चन होंगे, 45 मार्क्स के 30 मिनट में करने होंगे। यानी पेपर 1 में 120 क्वेश्चन आपके आएंगे 120 मार्क्स के। 120 क्वेश्चन 120 मार्क्स के आएंगे। समय मिलेगा आपको 90 मिनट। समय कितना मिलेगा? 90 मिनट। यानी कि प्री में आपका 1 पेपर होगा, ये डिपोर्ट और जनरल बता रहा हूँ। प्री में आपका 1 पेपर होगा, मेंस में आपका 1 पेपर होगा। बात समझ में आ रही है? क्लियर है? और बाकी जो टेक्निकल वाले हैं, जो जेई वाले हैं, वो सुन लें कि वो प्री में तो 1 पेपर देंगे ही देंगे, मेंस में वो 2 पेपर देंगे, पेपर 1 भी देंगे, पेपर 2 भी देंगे। स्टेनो वाले ना तो पेपर 1 देंगे ना तो पेपर 2, वो सिर्फ पेपर 3 देंगे। बात समझ आई? तो पेपर 1 में क्या क्या आ रहा है ये समझ में आ गया। अब आते हैं पेपर 2 में। तो पेपर 2 में जो जिस बैकग्राउंड का होगा, है ना, उसको उसके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मल्टीपल क्वेश्चन होंगे, है ना, जो जिस बैकग्राउंड का होगा उसको वैसे ही पूछे जाएंगे। जैसे मैं आपको बता दूं, देखिएगा, जो जिस बैकग्राउंड का होगा उसको वैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यहाँ पे एक मैं दिखा देता हूँ आपको। कोई डाउट हो तो जरूर हमको संपर्क करिए, ठीक है। डाउट नहीं होना चाहिए। ये देखो, ये फेस 1 है ना, ये फेस 1 है। इसमें क्या क्या है आप देख पाएंगे। और ये है आपका, आप देखिए ये लिखा हुआ, देखिए जैसे आप जेई के लिए अप्लाई कर रहे हैं, सिविल इंजीनियरिंग के लिए, तो आपको पेपर 1 और पेपर 2 दोनों देना पड़ेगा, है ना। इलेक्ट्रिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए कर रहे हैं, पेपर 1 पेपर 2 दोनों देना पड़ेगा। स्टेनो के लिए दे रहे हैं तो सिर्फ पेपर 3 देना पड़ेगा, अभी मैं बता दूंगा। और पेपर 3 पास करने के बाद आपकी फिर टाइपिंग होगी, शॉर्ट हैंड आपका चेक किया जाएगा, ठीक है, ओके। और ये देखिए ये जो लिखा हुआ है, स्किल टेस्ट इन टाइपिंग एंड शॉर्ट हैंड विच विल बी ऑफ क्वालिफाइंग नेचर, ये सिर्फ आपका क्वालिफाइंग नेचर का होगा, ठीक है। टाइपिंग शॉर्ट हैंड, है ना, इंग्लिश में होगी आपकी, ये सब बता चुका हूँ। ये देखिए जनरल 3 लिखा हुआ है, ये सिर्फ पेपर 1 देंगे, है ना। और जो अकाउंट वाले पेपर 1 पेपर 2 ये सब बता चुका हूँ मैं। डिपोर्ट वाले सिर्फ पेपर 1 देंगे,
अब जो मैं कह रहा हूँ वो समझिए कि डिपोर्ट वाले जो पेपर 1 दे रहे हैं, पेपर 1 ये बता चुका है 120 क्वेश्चन, है ना। और अच्छा एक और बात कि जो पेपर 1 और पेपर 2 देंगे वो एक ही दिन में उनका पेपर 1 और पेपर 2 होगा, मेंस का एक ही दिन में, सिंगल डे में होगा, ठीक है ना। आगे बढ़ा जाए, पेपर 3 90 मिनट का होगा, अभी मैं बताऊंगा आपको, सुनिएगा। जैसे समझिए ये पेपर 1 है, पेपर 1 के बारे में बता चुका हूं मैं आपको। पेपर 2 देखिए, पेपर 2 जो है उसको समझिएगा, यहाँ पे लिखा है हाँ ये पेपर 2 60 मिनट। देखिए आराम से इसको पढ़िए, ये क्या लिखा हुआ है कि अगर पेपर 2 60 मल्टीपल क्वेश्चन ऑन सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग फॉर कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर द पोस्ट कोड ए, है ना, पोस्ट कोड बी, पोस्ट कोड ए और बी, ठीक है। फिर यहाँ ये देख पा रहे हैं क्वेश्चन क्या क्या आने वो सब दिखा हुआ है, ये सब नोटिफिकेशन में दिखा हुआ है कि क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे और क्या क्या। देखिए जैसे लिखा हुआ है मल्टीपल क्वेश्चन, जनरल नॉलेज टू हिंदी लिटरेचर, ये सब किसका है, ये पोस्ट कोड हिंदी वाले का है, ठीक है, ये पोस्ट कोड हिंदी वाले का है। ये देखिए इनका सिलेबस दिया हुआ है, ये देखिए बच्चों ये सिलेबस दिया हुआ है, ये सिलेबस दिया है, जूनियर इंजीनियरिंग पोस्ट कोड ए का सिलेबस दिया गया है ना। बिल्डिंग मटेरियल, है ना, सर्वेइंग, सॉइल मैकेनिक्स, एस्टीमेट, कॉस्टिंग एंड वैल्यूएशन, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग, ये सब दिया हुआ है। देखिए देख पा रहे हैं आप ये सिलेबस, देखो इलेक्ट्रिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग का जो सिलेबस वो दिया गया है, जो 60 क्वेश्चन पूछे जाएंगे ना, जो आपके 60 क्वेश्चन पूछे जाएंगे उनका सिलेबस आपका दिया गया है, ठीक है ना। तो जो बच्चे और बाकी जो जनरल और डिपोर्ट वाले हैं वो तो हमको सुनते रहें। पेपर 2 आपको बता दिया 60 क्वेश्चन 60 मिनट में करने होंगे, है ना, और आपके सब्जेक्ट से ही आएंगे, क्लियर है। इसके बाद सिंगल डे में एक ही दिन में पेपर 1 और पेपर 2 होगा, जो पेपर 1 पेपर 2 दोनों दे रहे हैं। पेपर 3 समझ लीजिए ओनली स्टेनो वाले देंगे, 120 क्वेश्चन आएंगे, 90 मिनट में करने होंगे। इंग्लिश के 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के, जीए के 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के, जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग के 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के, कंप्यूटर के 30 क्वेश्चन, है ना, 30 मार्क्स के। इंग्लिश में 30 क्वेश्चन 25 मिनट में करने हैं, जीए के 30 क्वेश्चन 20 मिनट में, है ना, रीजनिंग के 30 क्वेश्चन 25 मिनट में, कंप्यूटर के 30 क्वेश्चन आपको मात्र 20 मिनट में करने हैं। बात समझ में आ गई है? जल्दी बताइए, यहाँ तक पूरी बात आपको समझ में आ गई? ठीक है, तो पेपर 1 पेपर 2 पेपर 3 सब बता दिया। अब देखते हैं कट ऑफ की बातें। अब कट ऑफ के बारे में समझ लेते हैं। जो 2019 की कट ऑफ है यहाँ पर उसको मैंने लेकर चले हैं। तो कट ऑफ फेस 1 देख लीजिए, असिस्टेंट ग्रेड जो 3 की फेस 1 की कट ऑफ आएगी वो सबकी सेम आएगी। जनरल मात्र 65 नंबर आपको लाने हैं, समझ पा रहे हैं, है ना। प्री में आपके 100 क्वेश्चन आपके आएंगे 100 मार्क्स के, और 100 में अगर आप जनरल में हैं तो 65 मार्क्स के आप आसपास ले आते हैं, तो आप अपने आप को सेफ समझिए, है ना। ओबीसी 2 नंबर कम, ओबीसी 63, एससी की 56, एसटी की 49, एक्स सर्विसमैन की 45, ठीक है। तो ये है आपका फेस 1 का पेपर 1 का कट ऑफ, फेस 1 पेपर 1। फिर ये है आपका ये समझिए, ये आपका फेस 1 और पेपर 2 की कट ऑफ है, ठीक है। सॉरी, फेस 1 की पेपर 2 की कह रहे हैं, फेस 1 सबके लिए कॉमन होगा। ये बेटा ये जो लिखा हुआ है ये फेस 2 है, ठीक है, यहाँ पर ये फेस 2 है, ठीक है, ये फेस 2 लिखा हुआ है और पेपर 2 की कट ऑफ है ये। कोई बात नहीं, कभी कभी हो जाता है, बहुत ढूंढा है, बहुत ज़्यादा, है ना, ढूंढ ढूंढ के सब लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये फेस 2 के पेपर 1 की कट ऑफ है ना, AG 3 के आल के लिए ये फेस 2 है, फेस 2 पेपर 1, ये दोनों पेपर 1 के ही हैं, ठीक है। ये देखिए ये फेस 1 का पेपर 1 है और ये क्या है, फेस 2 का पेपर 1 है ना, क्योंकि हम लोग डिपोर्ट और जनरल वाले की बात कर रहे हैं, असिस्टेंट ग्रेड 3 की बात कर रहे हैं, इसमें टेक्निकल वगैरह का सबका आ रहा है, ठीक है। तो जनरल का 73 मार्क्स, ओबीसी 65, एससी का 63, एसटी का 62, एक्स सर्विसमैन का 72, ठीक है, और पीडब्ल्यूडी का 60। अब आपके दिमाग में आएगा सर एक्स सर्विसमैन का 72 मार्क्स ये कैसे हो सकता है, ठीक है, आपके दिमाग में आ रहा होगा कि एक्स सर्विसमैन का 72 मार्क्स ये कैसे हो सकता है, ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है, ठीक है ना, इसमें आपको संशय करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये 2018 की भी मैंने लिख दिया है, 2018 का जो फेस 1 का पेपर 1 की कट ऑफ थी, है ना, फेस 1 पेपर 1 2018, फेस 1 और पेपर 1, फेस 1 और पेपर 1। जनरल की 75, आप कहेंगे हैं
जनरल की 75, हाँ बेटा 2018 में जनरल की 75, ओबीसी 72, एससी की 65, एसटी की 65, एक्स सर्विसमैन की 72, सॉरी हाँ 72। ठीक है, ये ठीक है, ठीक है। तो ये कट ऑफ आपको जो देखो, अभी आपको जो पेपर 1 के लिए ध्यान में रखने चलनी है वो 2019 के लेकर चलनी है, 65, 63 और ये वाले, और फिर पेपर 2 में आपको फिर ये वाले लेकर चलनी है। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो ये आपकी कट ऑफ है 2018, 2019 की मैंने कट ऑफ बताई है, 2018 पर ज़्यादा ध्यान मत दीजिए, नहीं टेंशन में आ जाएंगे, है ना, क्योंकि पेपर का स्तर जो है वो बदलता चला जा रहा है, उस हिसाब से कट ऑफ हल्की सी, अगर पेपर कठिन आ जाता है तो पेपर की कट ऑफ आपकी कम हो जाएगी, पेपर सरल आ जाएगा तो पेपर कट ऑफ सिंपल सी बात है हाई हो जाएगी। तो कट ऑफ देखकर आप डरिए नहीं, आप इतना समझ लिए, आप 70 नंबर के आसपास ले आते हैं, 70 नंबर के आसपास, तो आप अपने आप को सेफ जोन में समझ सकते हैं। बाकी कोई दिक्कत हो, बाकी कोई समस्या हो, ठीक है ना, और नोटिफिकेशन मैंने आपको टेलीग्राम पर दे दिया है, नोटिफिकेशन मैंने एसएसजी गुरुकुल के टेलीग्राम पर दे दिया है, तो सभी लोग को टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना है। और डेली बेसिस पे मेरी 8 बजे रात में क्लास चलती है, 8 बजे, तो उसको ज्वाइन करना मत भूलिएगा, ठीक है। और जो भी आपको समस्या लगे, या फिर जो लगे कि सर जीएस कहाँ से पढ़ें, या फिर रीजनिंग, या फिर मैथ, या फिर अगर कोई समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, जो मैं कर सकता हूँ एफसीआई के लिए, जैसे वीडियो के री एग्ज़ाम के लिए मैंने पूरा किया आपके लिए, है ना, वैसे मैं इसके लिए भी कर सकता हूँ, बहुत बड़ी बात नहीं है। अध्यापक बढ़िया से बढ़िया अध्यापक ले आएंगे जो आपको इंग्लिश, है ना, अच्छे से पढ़ा सके, मैथ और रीजनिंग अच्छे से पढ़ा सके, बाकी जीएस के लिए तो हम हैं, ठीक है। तो ये चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।